नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि मार्केट किस तरीके से पेशेंस जो लोग रखते हैं, उसको किस तरीके से रिटर्न देते हैं मतलब किस तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आज आपके साथ प्रूफ के हिसाब से दिखाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर करते रहते हैं कि सर अगर मैं सही कंपनी के ऊपर निवेश करके टाइम दूँ, क्या वो मुझे प्रॉफ़िट दे सकते हैं? देखिए, आज मैं प्रूव करके आपको दिखाऊँगा कि अपनी अगर सही कंपनी के ऊपर रिसर्च किए और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर निवेश करके होल्ड किया और पेशेंस के साथ बने रहे, तो आपको प्रॉफ़िट मिला। तो चलो, एक-एक करके मैं सारे डिटेल्स डिस्कशन करूँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की? अभी जाकर कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पज़ में बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईआरएफसी रिले फाइनेंस मतलब इंडियन रिले फाइनेंस कंपनी। तो आईआरएफसी आप सभी जानते हैं इंडिया की एक ऐसे फाइनेंस कंपनी है जो आज तक एक रुपया भी कर्जे के ऊपर डूबा नहीं है। तो फाइनेंस कंपनी के नाम लेते हमेशा आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा कि हमेशा हर कंपनी का एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनपीए के मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो फाइनेंस कंपनी और बैंक्स में बहुत बुरी तरीके से हालत देखने को मिल जाता है। आज येस बैंक जो जो डूब चुका है, मतलब डूब चुका अभी भी देखिए धीरे-धीरे करके फिर से वो जाग रहा है, मगर पहले जो डूब चुका था 1 डिजिट तक आ गया था, 400 से ₹4 तक आ गया था। ये जो जर्नी क्यों हुआ? क्योंकि उसका एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जिसका एनपीए के परसेंटेज एकदम 0 है, तो 100% मार्केट से वो पैसा उठा पा सकते हैं। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर अभी देखिए सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करने से पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो अपडेट आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि आईआरएफसी स्टॉक सर्जेस नियरली 500% इन 10 मंथ्स। सिर्फ 10 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी 500% का रिटर्न दिया। इसका मतलब सोचिए आप, सिर्फ 10 मंथ में कंपनी आपका फंड 5 गुना कर दिया है, 5 गुना। तो कोई कोई ऐसे-वैसे बात नहीं है और हाँ, अगर कोई छोटा-सा पेनी स्टॉक इस तरीके से परफॉर्मेंस देता तो मैं मान मान लेता। मगर आईएफसी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 2 लाख करोड़ का कंपनी है। मतलब एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो इतने बड़े कंपनीज़ के ऊपर और वो भी 5 गुना रिटर्न देना और वो भी 10 मंथ में, तो ये कोई आम बात नहीं है। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से एक अलग लेवल का धमाका परफॉर्मेंस किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज़ के ऊपर अगर सही टाइम में, सही दिशा में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए और ट्रेडिंग किया जाए एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पेशेंस का कितना बड़ा गेम है, आप देखिए यहाँ पे देखिए एक रेंज बना था। देखिए रेंज किस इस तरीके से बना, एक यहाँ पे रेंज बना, मैंने आपको ये बताया कि ये यहाँ पे एक कप बन रहा है और यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। तो अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे और उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट करे, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर एंट्री लेने वाला हूँ। तो फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट किया और इस कैंडल के ऊपर एंट्री बना। तो देखिए उसके ऊपर मेरा टारगेट था एक्चुअली 30% और कंपनी तो मतलब और भी बहुत ऊपर चला गया। 30% मतलब इस लेवल में मेरा टारगेट अचीव हो चुकी है। और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे इस यहाँ पे टारगेट होने के बाद मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ और उसके बाद देखिए कंपनी कंटीन्यूअसली हाई करते चले जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर अभी इस जगह पे क्या एंट्री ले लें? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आपको पेशेंस रहना चाहिए। हाँ, फिर से मैं एंट्री लेने वाला हूँ, मगर यहाँ पे नहीं। अगर इस यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से एंट्री लेने लेने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट बजट के हिसाब से रेलवे बजट में एक अच्छा खासा बजट ले आने वाला है। दूसरी बात कंटीन्यूअसली इस तरीके से कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। तो ऑर्डर मिलने के कारण, बजट भी अच्छा खासा आने के कारण पहले से ही एक जर्नी मोमेंटम देखने को मिला है। उसके साथ-साथ इलेक्शन भी है। तो इस सारे कारण देखा जाए तो कंपनी को पुश करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए और आपके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड और एक पुराना कंपनी है और इस कंपनी लगातार सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और कंपनी का जो बड़ा टारगेट है वो मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि कंपनी अभी फिलहाल के लिए जो टारगेट लेके रखा है 2025 से पहले कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे और वो भी कहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में और वो भी किसके ऊपर सोलर रूफटॉप के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट सॉरी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। 2025 से पहले इतना चार्जिंग स्टेशन बनेगा तो कंपनी को तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना। तो चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा
तो वो एक कंपनी के लिए हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबल रेवेन्यू देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार का भी टारगेट है कि मतलब देश में जितने सारे गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल का, तो गाड़ियों को अभी धीरे धीरे करके रिप्लेसमेंट करके वो ईवीज नहीं तो इथेनॉल से चलने वाला जो गाड़ियां हैं वो मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो टाटा पावर के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के कर्जा ज़्यादा है। मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा है, मगर कंपनी का सेल्स का डेटा देखेंगे तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ है। तो मैं मैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स से ज़्यादा देखेंगे तो कंपनी का लास्ट कुछ 10 ईयर्स में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो कंटिन्यूसली 12 से 15% के आसपास सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो 13 से 50% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले, और इसीलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। 1 साल में 68%, 3 साल में 59% और 5 साल में 35% और 10 साल में 17%। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे थे कि टाटा पावर के ऊपर क्या करूँ? देखिए, टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो आपको फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं। और जब-जब इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बना, तब-तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया। जैसे एक बार स्विंग ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से बना था, फाइनली टारगेट अचीव हुआ। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट होने के बाद मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, आप देखेंगे तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कन्फर्मेशन किया, और मैंने आपको मार्किंग करके भी दिया था और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए। तो देखिए, थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट हुआ था, और जब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, तो जो लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद जब रिवर्स किया, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ गया कि सर इस तरीके से रिवर्स हो गया तो क्या करूँ? अभी क्या मैं एग्ज़िट करूँ? क्या बाय करूँ, सेल करूँ? देखिए, बाय करना, सेल करना आपके हाथ में है। ये मैं कभी भी रिकमेंडेशन आपको दे नहीं सकता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा जो खुद का ट्रेड है, जहाँ पे मैंने खुद ट्रेड लिया और जिस लेवल में मेरा टारगेट है, वहाँ तक मैं ऑब्वियसली हमेशा पेशेंस के साथ बना रहता हूँ। और फाइनली देखिए नीचे आए, उसके बाद टारगेट अचीव किया। जो लोग डर के मतलब डर के कारण ये इस जगह पे एग्ज़िट कर लिया, तो वो तो लॉस में बेच दिया। तो इस तरीके से अगर आप डर के कारण शेयर को बेचते रहेंगे, तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएँगे। कभी भी आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। तो हमेशा आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो फाइनली देखिए, अभी एक ब्रेकआउट होने के बाद एक धीरे-धीरे करके वो अप मोमेंटम हो रहा है। अभी देखिए कोई पैटर्न्स मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ट्रेड अभी नहीं लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस टाटा पावर के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, और लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का मैं एक बार डेटा आपको दिखा दूँ। नवंबर और दिसंबर में टाटा पावर्स के ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग किया गया क्योंकि इन्वेस्टर खुद की होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। आप वो देखेंगे तो देखिए, एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को अच्छा खासा बढ़ा दिया और डीएस ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले हैं। तो आप टाटा पावर के ऊपर किस तरीके से राय रखते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक एक पीएसयू कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को यही मिलता है, कंपनी का एनपीए। कंपनी इतनी बार कॉर्पोरेट को लोन देने के बाद इतनी बार वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, इतनी बार वो लोन को उठा नहीं पाए मार्केट से, जिसके कारण कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ देखने को मिलता रहा। आज भी प्रेशराइज़ है। अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, मैं चलो ईयरली आपको दिखा देता हूँ। इस कंपनी का देखिए नेट प्रॉफ़िट जो है, वो आपको बीच-बीच में लॉस जो दिखेगा ना, वो बहुत बढ़िया सा लॉस दिखेगा। मतलब 12,000 करोड़ का लॉस, और कंपनी प्रॉफ़िट कितना कमा रहा है? 2,000, 2,500, 5,000 करोड़ के आसपास। तो जब लॉस कंपनी को हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक-ठाक हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में मैंने ट्रेड इसीलिए लिया इस कंपनी के ऊपर क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सेल्स इंक्रीज़ हुआ, एक्सपेंस को क इंटरेस्ट और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। जब ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखे, उसके साथ कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ा, कंपनी के बोरिंग्स भी बढ़ा। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में अगर कर्जा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, तो सोचना एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर अगर इन्वेस्टर उसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दे, तो फिर से आपका बात बन जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे तो एफएस ने क्या किया, एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, वो बढ़ाकर कर दिए 3%। येस के पास 11% था, वो बढ़ के हो चुके 13%। और पब्लिक के पास कितना है? करीबन 10% के आसपास। तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं।
तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होंगे ही। तो इसीलिए इसके ऊपर एक टेड बना था। वो टेड कुछ इस तरीके से बना, लंबा-सा एक टेड बना और वो आप देखेंगे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। सॉरी, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल बनने बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक टारगेट बना। तो टारगेट कोई छोटा-मोटा नहीं है, 170 दिनों में 59% के आसपास टारगेट मिला। तो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं बना। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पेशेंस का कितना बड़ा गेम है, इस सारे पैटर्न्स को देखकर आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए, फिर से एक पैटर्न बनने जा रहा है और यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, इसके बाद एक बड़ा-सा कप यहाँ पे हेड बना। उसके बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे छोटा-सा और एक शोल्डर यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कंप्लीट करे, तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका जो प्रीवियस हाई लेवल है, वो बहुत ऊपर है, तो स्विंग हाई बहुत ऊपर है, मतलब टारगेट अचीव होने का चांस भी रहेगा। तो अभी देखना बाकी है कि कंपनी का क्वार्टर 3 में किस तरीके से रिजल्ट कंपनी पब्लिश करते हैं। तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट कब आने वाला है? तो इसका रिजल्ट आएगा 6 ऑफ फरवरी। तो 16 फरवरी में कंपनी का, सॉरी 16 नहीं, 6 ऑफ फरवरी में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो ये था कंपनीज़ का अपडेट और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीमेंस लिमिटेड। तो सीमेंस लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी की जो अपडेट है, वो मैं आपको बता दूँ। सीमेंस इंडिया के नंबर 1 इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है और इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 30 ऑफ जनवरी 2024 इस तारीख को 10 रुपये करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड के शौकीन हैं, इस कंपनी को स्टडी करिए, उसके बाद इस कंपनी के डिविडेंड का फ़ायदा उठाइए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।